अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का हमारा एडिटोरियल इंडिया के बनने वाले तीसरी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की पॉलिसी पर फोकस किए हुए है और इसका टाइटल है अ फ्रेश स्टार्ट। हालांकि 10 साल हुक्मरानी करने के बाद अब तीसरी मरतबा कोलिशन गवर्नमेंट बनी है, यानी कि कुछ अलाइड हैं जिन्होंने इल्हाक किया है बीजेपी के साथ, और इस तरह से नरेंद्र मोदी तीसरी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए हैं। और आने वाले वक्त में वो क्या पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं, पहले तो उनकी अपनी मेजॉरिटी होती थी और वो सारी की सारी अपनी पॉलिसीज़ लेके चलते थे। अब जो कोलिशन है उसके साथ क्या उनकी राय मुख्तलिफ होती है या नहीं। पहले देख लेते हैं वोकैबुलरी के वर्ड्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स। कैलकुलस, जैसे कि मैथमेटिक्स में कैलकुलस होता है, उसी तरह से ही बात की गई है, कैलकुलेशन के हवाले से मैथमेटिक्स का है। और ब्रिंक है किनारे पर होना, बिल्कुल करीब हो जाना, एज और वर्ज सिनोनिम्स हैं। जबकि नेक्स्ट वर्ड है मिस एडवेंचर, गलत मुहिम। मिस एडवेंचर गलत मुहिम, मिस हैप और फेलियर। एंटोनिम है सक्सेस और ट्रम्प। ऑटोनॉमी खुद मुख्तारी को कहते हैं, नाउन है। इंडिपेंडेंस और सेल्फ रूल एंटोनिम्स इसके हैं, डिपेंडेंस, सबॉर्डिनेशन। स्कटल्ड नया वर्ड है, इसको हम सर्कुलेट कर लेते हैं। अच्छा जी, स्कटल्ड होता है नाकाम कर देना, बखेर देना, अधूरा कर देना। अंडरमाइंड, थॉटेड सिनोनिम्स है। स्पोर्टेड और प्रोमोटेड एंटोनिम्स है। श्रिल एक तेज़ आवाज़ वाली चीख को कहते हैं, तेज़ आवाज़। पिर्सिंग और स्टिडेंट ये इसके सिनोनिम्स हैं। मैलो और सॉफ्ट एंटोनिम्स हैं। हॉकिश जंगजू, जो लड़ने वाला, झगड़ालू एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। एग्रेसिव, बेलिग्रेंट इसके सिनोनिम्स हैं। डोविश और पीसफुल एंटोनिम्स हैं। एक्रीमोनी तलख, कड़वा नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। बिटरनेस, रीसेंटमेंट सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स इसके स्वीटनेस और काइंडनेस। मिसट्रस्ट बेइतमादी, जहाँ पे इतमाद ना हो। डिस्ट्रस्ट और सस्पिशियन सिनोनिम्स हैं। ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस एंटोनिम है। कंड्यूसिव साजगार होना, मुनासिब करना। फेवरेबल बेनिफिशियल सिनोनिम्स हैं। अनफेवरेबल डिटेरिमेंटल तबाहकुन एंटोनिम्स हैं। रेट्रिक बयानिया, खिताब नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। ओरेटरी डिस्कोर्स सिनोनिम्स हैं। साइलेंस और कॉन्शियसनेस एंटोनिम है। टॉर्चरस तकलीफ दे एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। पेनफुल और एगोनाइजिंग सिनोनिम्स है। पेनलेस और इजी एंटोनिम्स है। बैक चैनल पसे पर्दा बातचीत का तरीक़ाकार नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, सीक्रेट नेगोशिएशन एंटोनिम्स है। फॉर्मल कम्युनिकेशन और ऑफिशियल नेगोशिएशन। ट्रैक 2 है, दूसरे दर्जे की सफारतकारी के हवाले से वर्ड यूज़ होता है। इनफॉर्मल डिप्लोमेसी और अनऑफिशियल टॉक्स ये इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं ऑफिशियल डिप्लोमेसी, फॉर्मल टॉक्स। प्रिंसिपल्ड उसूली एज एडजेक्टिव यूज हो। एथिकल और मोरल सिनोनिम्स हैं। अनप्रिंसिपल्ड और इमोरल एंटोनिम्स हैं। स्टैंस मौक़िफ़ होना। पोजीशन और एटीट्यूड सिनोनिम्स हैं। इनडिफरेंस और एम्बिग्विटी एंटोनिम्स हैं। रिजिड सख्त मिजाज। इनफ्लेक्सिबल और स्टिफ सिनोनिम्स हैं। फ्लेक्सिबल और लीनियंट एंटोनिम्स हैं। स्टेट्समैनशिप मुदब्बिराना क़यादत, एक अक्लमंद नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ। लीडरशिप और डिप्लोमेसी सिनोनिम्स हैं। इनकम्पिटेंस और अनस्टेट्समैन लाइक बिहेवियर एंटोनिम्स हैं। प्रीवेल गालिबाना। ट्रम्फ और सक्सीड सिनोनिम्स हैं। फेल और लूज एंटोनिम्स हैं। बोल्ड बहादुर को कहते हैं, एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। कर्जियस और डेयरिंग सिनोनिम्स हैं। क्वाडाइल और क्वाडली और टिमिड इसके एंटोनिम्स हैं। अ फ्रेश स्टार्ट, अ फ्रेश स्टार्ट यानी कि एक नया आगाज़। अ फ्रेश एक ताज़ा दम, स्टार्ट आगाज़। हम ये कह सकते हैं इसका टाइटल क्या बना, ताज़ा आगाज़ या फिर एक नया सफ़र। एज नरेंद्र मोदी, जैसा कि नरेंद्र मोदी रिटर्न्स लौटा है टू द प्राइम मिनिस्टीरियल सीट, वज़ारत उज़्मा की सीट पर इन न्यू दिल्ली जो कि इंडिया का दारुल हुकूमत है,
इट वुड बी इंटरेस्टिंग, ये बहुत दिलचस्प होगा, टू सी ये देखना, व्हाट चेंजेस इफ़ एनी, क्या तब्दीलियाँ अगर कोई होती है, ही मेक्स टू द पाकिस्तान फाइल, कि वो पाकिस्तान के हवाले से क्या तब्दीली करता है। कंसिडरिंग, इस पर गौर करते हुए, इंडियाज़ अल्टर्ड इंटरनल पॉलिटिकल कैलकुलस, कि जो इंडिया है उसका बदला हुआ सियासी अंदरूनी ढांचा या हिसाब किताब। अ डेकेड ऑफ बीजेपी रूल, एक अशरा जो बीजेपी की हुकूमत रही, हैज़ रिजल्टेड, उससे नतीजा बरामद हुआ, इन रॉक बॉटम रिलेशन, यानी कि चोटी से तह तक, रॉक चट्टान और बॉटम तह, यानी कि बड़े अच्छे रिलेशन से बहुत बुरे रिलेशन तक पहुंच गया ये सफ़र, ताल्लुकात विद पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ। इन 2019 में बोथ स्टेट्स केम क्लोज टू द ब्रिंक, दोनों रियासतें किनारे तक पहुंच गई ऑफ कन्फ्लिक्ट, एक झगड़े के, ड्यू टू इंडियाज़ बालाकोट मिस एडवांटेज, जो इंडिया की बालाकोट के इलाके में एक गलत मुहिम हुई। वाइल द स्क्रैपिंग ऑफ हेल्ड कश्मीर, जबकि कूड़े में डाल दिया ऑफ हेल्ड कश्मीर्स लिमिटेड ऑटोनमी, जो कश्मीर की एक महदूद खुद मुख्तारी है, लेटर दैट ईयर, उस साल के बाद, स्कटल्ड, नाकाम कर दिया, एनी चांसेस ऑफ पीस, कोई भी अमन का जो मौका था। द बीजेपी एंड आरएसएस, बीजेपी और आरएसएस दोनों सियासी पार्टियां हैं। द पार्टीज आइडियोलॉजिकल पेरेंट, जो बीजेपी के एक जो तसव्वुर है, उनका जो नज़रिया है, उस पार्टी के ये पेरेंट्स हैं। हैव नो लव लॉस्ट फॉर पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान के लिए कभी अच्छाई नहीं रखी। बोथ बिफोर द इंडियन इलेक्शंस, भारत के इंतखाबात से पहले, एंड ड्यूरिंग द कैंपेन, और मुहिम के दौरान, दे टारगेटेड दिस कंट्री, उन्होंने इस मुल्क को निशाना बनाया, यूजिंग श्रिल नेशनलिस्टिक ट्रोप्स टू अपील, यूजिंग श्रिल नेशनलिस्टिक, इस्तेमाल करते हुए एक चीखदार तेज़ आवाज़, अपना कौमी जो दायरा है या कौमी जो ट्रोप्स हैं, यानी कि उनकी अपनी जो लय है, जो अपने उनकी सोच है, टू अपील करते हुए, टू द हिंदू हार्ड राइट, जो सख्त जान हिंदू हैं या सख्त सोच रखने वाले हिंदू हैं। दैट स्ट्रेटजी, ये हिकमत अमली, हैज़ फेल्ड, नाकाम हुई है। एज इंडियाज़ फाइनल इलेक्शन, जैसा कि इंडिया के फाइनल इंतखाबात टैली शोज़ उनके नताइज दिखाते हैं। एंड मिस्टर मोदी नाउ नीड्स, और अब मिस्टर मोदी को ज़रूरत है, द हेल्प, मदद की, ऑफ कोलिशन पार्टनर्स, जो इत्तेहादी हुक्मरान हैं, हु डू नॉट नेसेसरीली, जो ज़रूरी नहीं है कि वो रखें, सपोर्ट द सांग्स लोथिंग ऑफ पाकिस्तान, वो पाकिस्तान से जो सांग फैमिली है या सांग का परिवार है, वो पाकिस्तान से जो नफ़रत को रखता है अपने साथ, उसके साथ उनके साथ जुड़ना, कोलिशन की कोई मजबूरी नहीं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर नीतीश कुमार द एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, जो कि बिहार के वज़ीर हैं पहले के, एंड नाउ अ क्रूशल बीजेपी अलाय, और अब बीजेपी का वो एक ख़ास क्लोज अलाय है, दोस्त है। हैज़ विजिटेड पाकिस्तान, उसने पाकिस्तान को विज़िट किया इन द पास्ट, माजी में, एंड वन स्टार्ट, और एक दफ़ा बात की, ऑफ बिल्डिंग ब्रिजेस, ताकि वो पुल का काम करे। विल दिस चेंज, क्या ये तब्दीली, मिस्टर मोदीज़ हॉकिश, मोदी की जंगजुओं वाली सोच, आवाज़, टोन टूवर्ड पाकिस्तान, पाकिस्तान की यानी कि जो आवाज़ है या एक उसकी टोन है, उसको बदलेगी। मैनी डिप्लोमेटिक, कई सफारतकार, ऑब्जर्वर्स, जो तजिया रखने वाले हैं, तजिया करने वाले हैं, आर ऑफ द व्यू, वो इस सोच के हामी हैं, दैट द स्टेटस को विल कंटिन्यू, कि ये जो हुक्मरान है ये अपनी कार्रवाइयों को जारी रखेंगे। वेयर पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस आर कंसर्न, जहाँ तक पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात का सरोकार है। नाइदर वार नॉर पीस, ना तो जंग करेंगे ना अमन रखेंगे। फॉर इट्स पार्ट, अपने हिस्से में, द फॉरेन ऑफिस हैज़ सेड, वजारत ख़ारजा ने कहा है, इट होप्स, ये हम उम्मीद रखते हैं, इंडिया विल क्रिएट आ कंडूसिव इन्वायरमेंट, कि भारत एक साजगार माहौल बनाएगा, फॉर पीस एंड डायलॉग, अमन के लिए और बामी बातचीत के लिए। आफ्टर अ डेकेड ऑफ एक्रीमोनी, एक अशरे पर मुहित जो तलखी है, एंड मिस्ट्रस्ट और अदम एतमाद है, इट इज़ नेचुरल
टू ट्रेड केयरफुली, ये फितरी है कि इसमें देखभाल कर चला जाए। बट द बॉल इज़ इन इंडियाज़ कोर्ट, लेकिन गेंद जो है वो इंडिया की कोर्ट में है। इफ़ मिस्टर मोदी सॉफन्स, अगर मोदी अपना लहजा नरम करता है, हिज रेटरिक अपना बयानिया, एंड एक्सटेंड्स द हैंड ऑफ फ्रेंडशिप, और अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, पाकिस्तान शुड रिस्पॉन्ड, पाकिस्तान को चाहिए कि अच्छा जवाब दे। फॉर स्टार्टर्स, जो शुरू होने वाले हैं, फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस, मुकम्मल सफारतकारी ताल्लुकात शुड बी रिस्टोर्ड, बहाल हो सकें, एंड द वीज़ा प्रोसेस, और वीज़े का जो अमल है, पार्टिकुलरली फॉर पाकिस्तानी, ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों के लिए, वांटिंग टू विज़िट रिलेशंस इन इंडिया, जो अपने रिश्तेदारों को इंडिया में मिलने के लिए जाना चाहते हैं, एंड वाइस वर्सा, और इसी तरह से इंडिया के जो पाकिस्तान आना चाहते हैं, शुड बी मेड लेस टॉर्चरस, इसको कम सज़ा वाला बनाना चाहिए या कम तकलीफ दे करना चाहिए। बोथ प्राइम मिनिस्टर्स कुड आल्सो मीट, दोनों वज़राए आज़म मिल सकते हैं एट द नेक्स्ट SCO समिट, अगली शंघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के समिट पर। बैक चैनल एंड ट्रैक 2, जो खुफिया सफारतकारी और जो दूसरे दर्जे की सफारतकारी, उसमें कैन बी रिवाइव्ड, उसको बहाल किया जा सकता है। इवन इफ़ एट दिस जंक्चर, अब इस मौका की अगर बात करें, दीज आर जस्ट टॉक्स, ये सिर्फ बातें होंगी, अबाउट टॉक्स, बातों के बारे में। वाइल पाकिस्तान शुड स्टिक, जबकि पाकिस्तान को चाहिए कि वो कायम रहे, टू इट्स प्रिंसिपल्ड स्टैंड, अपने उसूली मौक़िफ़ पर, ऑफ सपोर्टिंग द कश्मीरीज, जो वो कश्मीरियों की कोशिशों को सपोर्ट करते हैं, फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन, जिसमें वो अपनी खुददारी या खुद इरादी, या जो वो अपना सेल्फ डिटर्मिनेशन कि वो अपनी रियासत के लिए क्या चाहते हैं, उनकी वोटिंग हो सके कश्मीर में, और जो भी पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं, इंडिया में शामिल होना चाहते हैं, या इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे वो अपने आप को देखना चाहते हैं, तो वो अपनी हक़ राय दे सकें। कैन आल्सो बी डिस्कस्ड, इस पे बात हो सकती है। इफ़ इंडिया लूजन्स इट्स रिजिड स्टैंड, अगर भारत अपना सख्त मौक़िफ़ को नरम करता है, ऑफ कोर्स बिलाशुबा द न्यू मोदी गवर्नमेंट, मोदी की नई हुकूमत विल हैव अ टफ टाइम, उसको मुश्किल वक्त होगा, वॉकिंग बैक इट्स एंटी पाकिस्तान रेटरिक, वो पाकिस्तान मुखालिफ जो बयानिया है उससे पीछे हटना, बट फॉर पीस, लेकिन अमन के लिए, टू प्रीवेल, ताकि गालिब आ सके इन साउथ एशिया, जनूबी एशिया में, बोल्ड स्टेप्स विल नीड, बहादुराना इक़दाम की ज़रूरत है, टू बी टेकन, ताकि उनको शुरू किया जाए, इन द स्पिरिट ऑफ स्टेट्समैनशिप, एक अक्लमंदाना जो लीडरशिप है, उसके लिए जो कायदाना सलाहियतों वाली स्टेटमैनशिप दिखाने की ज़रूरत है। तो ये था आज का एडिटोरियल। इंशाल्लाह नेक्स्ट एडिटोरियल में फर्दर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इजाज़त दी, खुदा हाफ़िज़।